नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कुछ महिलाओं को पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम क्यों होती है। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम जिसे कहा जाता है, उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंगली ही आपको ब्लीडिंग होगी। नॉर्मली ये थिकनेस पूरे महीने जब पीरियड्स के बाद में बनती है तो पीरियड्स आने से पहले इसकी थिकनेस 10-12 से 15 mm तक नॉर्मली होनी चाहिए। लेकिन ये ईटी कुछ महिलाओं में बहुत ही कम बनती है, जिसकी वजह से उन्हें पीरियड्स कम आते हैं। अब इस एंडोमेट्रियल थिकनेस के कम होने के भी कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि कुछ महिलाओं में पोषण की कमी, न्यूट्रिशन की कमी, अगर उनका खाना पीना उनके वर्कआउट के अकॉर्डिंगली कम है, वो समय पर टाइम पर ठीक से नहीं खा रहे हैं और उनका फिज़िकल एक्सर्शन काम बहुत ज़्यादा है और पोषण कम हो रहा है प्रॉपर उनमें, जिसकी वजह से रस और रक्त धातु की पुष्टि नहीं हो पाती, पोषण नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाती। कुछ महिलाओं में देखा गया है कि अधिक उष्णता की वजह से ये एंडोमेट्रियल थिकनेस ग्रो ही नहीं कर पाती, ये सूख जाती है। जैसे कि हम कहते हैं ना, गर्मी की वजह से कोई चीज़ या कोई पानी अगर आप रखो, उसमें बहुत ज़्यादा हीट अगर आप देते रहो तो वो सूखता चला जाएगा। इसी तरह से अगर आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा है, आप गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हो, बहुत ही तीखा, स्पाइसी, मिर्च मसाले वाला खाना खाते हो और गुस्सा, चिड़चिड़ ज़्यादा होना या फिर जंक फूड, अगर इसका सेवन ज़्यादा किया जाएगा तो अगेन वो एंडोमेट्रियल थिकनेस को प्रॉपर ग्रो करने नहीं देगा। इसके अलावा जिन महिलाओं को पीसीओडी की समस्या है, जिनमें कफ धातु, मेद धातु की अधिकता है, ऐसे में ये जो मेद धातु, कफ धातु है, ये चैनल्स की ब्लॉकेज करती है। इस ब्लॉकेज की वजह से जो एंडोमेट्रियम के ब्लड फ्लोज हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते, एंडोमेट्रियम इसकी वजह से प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाती। तो जहाँ ब्लॉकेज होगी, कफ धातु की अधिकता होगी, जैसा कि पीसीओडी में देखा जाता है, तो अगेन वहाँ पर एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम बनेगी। तो इसीलिए इस फैक्टर को भी हमें हमेशा ध्यान में रखना है। इसके अलावा जिन महिलाओं की पहले कभी डीएनसी हुई है, यानी कि अबॉर्शन हुआ है, मेडिकल अबॉर्शन हुआ है उनका, ऐसे में कई बारी जो यूट्रस के अंदर की लेयर है उसको ज़्यादा अगर एग्रेसिवली उसको निकाल दिया जाता है तो ऐसी कंडीशंस में भी फिर उन्हें पीरियड्स देर से आते हैं, ये एंडोमेट्रियम ठीक से नहीं बन पाती है। इसके अलावा जो पेशेंट्स, जो महिलाएं ओसी पिल्स लेती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, वो 2-4-6 महीने तक लगातार लेते रहें, साल 2 साल लेते रहें, तो धीरे धीरे ये एंडोमेट्रियम बनना कम हो जाती है और उसकी वजह से उनको अगेन पीरियड्स के दौरान ब्लड फ्लो बहुत ही कम होता है। इसके अलावा सबसे एक और मेन फैक्टर देखा जाता है स्ट्रेस फैक्टर। आजकल की जो भाग दौड़ की दुनिया है, भाग दौड़ के काम हमारे सबके होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी वजह से हमारे जो हॉर्मोन्स हैं, हमारे जो नॉर्मली फंक्शन के लिए, पीरियड्स को लाने के लिए जो हॉर्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उस डिस्टर्बेंस की वजह से अगेन एंडोमेट्रियल थिकनेस कम होती है और आपको पीरियड्स कम आते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, ये सारे जो कारण आपको बताए हैं, इन सभी कारणों को बहुत ही अच्छे तरीके से आयुर्वेद की मेडिसिन्स और कुछ थेरेपीज़ के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस अच्छे से बनने लगे और आपको पीरियड्स ठीक से आने लगे। आजकल हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी एज 30-32 ईयर्स होती है, 35 ईयर्स होती है, लेकिन उन्हें एक दिन ब्लीडिंग होती है, आधा दिन ब्लीडिंग होती है। वो पेशेंट इतने परेशान होते हैं, इसके कारण को फिर अगेन चिड़चिड़ापन रहता है। तो इन सब का जो है वो आपको फिज़िकली आपको एक दिखाई देने लग जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है, आपको पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, तो पहले प्रॉपर उसका डायग्नोसिस करके, कारण देखकर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट आप करवाएं। और आयुर्वेद में इन सब की ट्रीटमेंट्स आपको संभव है, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर आप विज़िट कर सकते हैं। इवन आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। धन्यवाद।